हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कल ईपीएस सेक्शन के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे और आप लोगों को क्वेश्चन सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हुए, जिसका नाम तो आपको पता ही है कि सीबीएसई खजाना। और इसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को रंग में देखते हैं। वे रंग बताना है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो जानवर होते हैं रात में किसी को भी या शिकार को या किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो किस रंग में देखते हैं। पहला ऑप्शन है बैगनी और नीले रंग में देखते हैं, हरे और पीले रंग में देखते हैं, नारंगी और लाल रंग में देखते हैं, काला और सफ़ेद रंग में देखते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, यानी कि काला और सफ़ेद में देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, काला और सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, ये बताना है। ए ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, बी पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, सी पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, या डी पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो ऑप्शन पढ़ने पे पता चल गया होगा कि आंसर कौन सा है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल एकीकृत से ही पढ़ाया जाता है बच्चों को। ठीक है, भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। भाषा यानी कि हिंदी में हम कहाँ से कबूतर पढ़ाते हैं बच्चों को। एकीकृत का मतलब बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कक्षा 3 तक हम क्या पढ़ते हैं, भाषा और गणित के माध्यम से ही सीखते हैं। तो भाषा यानी कि हिंदी में हम कहाँ से कबूतर पढ़ते हैं, तो कबूतर का चित्र बना होता है, यानी कि वो उसमें ईवीएस का सेक्शन को हमने इंक्लूड कर दिया। इसी तरीके से मैथ का तो हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को एकीकृत करके पढ़ाते हैं। ये एकीकृत हो गया, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बिल्कुल बाल केंद्रित है, बच्चे के अनुसार है, ये भी ऑप्शन ठीक है। शिक्षक केंद्रित होता तो गलत हो जाता। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है सीटेट के हिसाब से। लेकिन वो कह रहा है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, बस यही ऑप्शन निगेटिव है। ठीक, तो उत्तर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, परिभाषा सब निगेटिव है। जैसे ही आपको दिखे सीटेट में आप इसे तुरंत ऑप्शन को काट सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कह रहा है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड किस स्थिति में है, तो बना लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि उत्तर के पश्चिम में है, सॉरी उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, तो उत्तर प्रदेश का सेक्शन हमारा यहाँ पे है और झारखंड का सेक्शन हमारे यहाँ पर है। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, नहीं भाई उत्तर में है, इसलिए गलत। कह रहा है पश्चिम बंगाल के पूरब में, पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पर है और पूरब इधर है, तो ये भी गलत है। कह रहा है उड़ीसा के उत्तर में है, बिल्कुल उड़ीसा यहाँ पर है और उत्तर में है, ये ऑप्शन ठीक है हमारा। डी ऑप्शन कहता है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, छत्तीसगढ़ हमारा यहाँ पर है और दक्षिण पूर्व इधर है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण नहीं है, यानी कि उप थीम पूछ रहा है। पिछली प्रैक्टिस में भी मैंने बताया था कि थीम और उप थीम से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, इसलिए थीम को रट लें। तो थीम की संख्या आपकी 6 है और उप थीम की संख्या 4 है। ठीक है, तो उपकरण हमें बताना है, उप थीम बताना है। कह रहा है परिवार एवं मित्र, नहीं ये तो थीम है। ठीक, कह रहा है भोजन, ये भी थीम है। जानवर या पशु, यही ऑप्शन है आपका। हम जो सोचते हैं जो करते हैं, ये भी नहीं, ये भी थीम है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो कौन कौन सी ये थीम हम बता देते हैं एक बार और। नंबर 1 परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र। जल, तीसरा है भोजन, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लेना। पहला है परिवार एवं मित्र, जल, भोजन, आश्रय, यात्रा, जो हम सोचते हैं और जो
करते हैं। ये 6 थीम हो जाती हैं आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, या पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ठीक, तो चारों ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं आप लोग को, लेकिन ऐसा ऑप्शन ढूंढना है इसमें से जो तीनों ऑप्शन को अपने अंदर संभाले। तो मेरे हिसाब से ये देखो, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लिखित प्रश्न का, अवलोकन विधि का, जांच सूची का, या अधिविन्यास का। तो अवलोकन विधि का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ठीक है, कह रहा है किस्से और कहानियाँ हैं, पाठ्यपुस्तक का पठन है, सी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, और डी है कक्षा निर्देश। देखो निर्देश भी कल मैंने बताया था कि नेगेटिव है, ऑप्शन तुरंत काट देना। व्याख्याएं मैंने कल बताया था निगेटिव सेंस है, तुरंत ऑप्शन काट लेना। ठीक है, अब बचा आपका किस्से और कहानियाँ और पाठ्यपुस्तक का पठन। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन हमारा ए है, किस्से और कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 28 पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करना के लिए पर्याप्त अवसर देने चाहिए। इससे क्या होता है, कह रहा है CCE सीखने के समान अवसर, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसे हटाओ, ये तो गलत है। या तो इससे क्वेश्चन, या तो इससे, या तो इससे। सीखने के समान अवसर का मतलब होता है स्वयं का आकलन करना, अपना खुद से करना, यानी कि खुद से करना। ठीक, जो कि आपका उत्तर है। सीखने का आकलन का मतलब होता है सीखने के बाद का मतलब होता है पढ़ाने के बाद आकलन करना, तो सीखने का आकलन आएगा। और सीखने के लिए आकलन का मतलब होता है के पहले या के दौरान। ठीक, तो के पहले के दौरान का मतलब होता है पढ़ाते समय या पढ़ाने से पहले आकलन करना। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, तीनों आपके शायद क्लियर हो गए। एक बार मैं और बता देता हूँ। सीखने के समय अवसर का मतलब होता है स्वयं अपना आकलन करना, यानी कि खुद से अपना आकलन करना। एक बावर्ची क्वेश्चन बनता है कि एक बावर्ची कुछ बना रहा था, उसने थोड़ा सा लेकर मुँह से चख लिया, तो वो क्या कर रहा है, सीखने के समान अवसर, सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन। तो उत्तर क्या होगा, वो खुद का आकलन कर रहा है ना, तो इसलिए सीखने के समान अवसर या आकलन। सीखने का आकलन क्या होता है, सीखने का आकलन होता है के बाद आकलन, यानी कि सब कुछ पढ़ा दिया हमने, उसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं या एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो ये सीखने का आकलन हो गया। के लिए आकलन का मतलब होता है के दौरान या के पूर्व, पढ़ाने से पहले आकलन करना, जैसे कि मुझे क्या पढ़ाना है ये सब आकलन कर लेना कि इसको किस हिसाब से पढ़ाना है। के दौरान आकलन मतलब पढ़ाते समय ही कुछ पूछ लिया, तो ये होता है के लिए आकलन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो जड़ों का बताना है हमें, तो एक से पहले हम एक सही कर ले रहे हैं आंसर, देखते हैं आता है नहीं आता है। ठीक, ये आ गया। कह रहा है कि 29वां क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का बताना है हमें। ठीक है, कह रहा है चुकंदर आलू अदरक, गाजर अदरक, शकरकंदी मूली हल्दी, या गाजर चुकंदर मूली। तो एक ट्रिक है तना की, क्या ट्रिक है, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। तो हद से हो गया हल्दी, कर से हो गया केसर,
ठीक। दी से हो गया आदि, आ से आलू, आ से प्याज, ठीक है। आ से आलू, पा से प्याज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये सब क्या है, तनी वाली सब्जी हैं, ठीक है। तो क्या क्या आया, आलू आ गया, तना है, ये तो नहीं होगी। हल्दी आ गई, तना है, नहीं होगी। हल्दी आ गई, नहीं होगी। तो अब बचा ऑप्शन क्या आपके पास, गाजर, चुकंदर, मूली। ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है जो पीछे एग्जाम में आ चुका है सीटेट का, इसलिए कई बार आ चुका है, इसलिए याद रखें आप इसे। तो ऑप्शन होगा गाजर, चुकंदर और मूली, ये सब क्या है, जड़ है। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्या है, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये भी आ चुका कई बार। कह रहा है गुजरात में बनाई जाती है, महाराष्ट्र में, बिहार में या केरल में बनाई जाती है। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ बनाई जाती है, तो मधुबनी पेंटिंग बिहार के मुजफ्फरनगर में बनाई जाती है। बिहार के मुजफ्फरनगर में, ऑप्शन है आपका सी। तो पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल CBSE खजाना जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और जहाँ से आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगी, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है।